शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो निहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह की रहमत हो आप पर। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे मैं हूं आपका दोस्त मुदस्सिर याकूब, 7 से 8 मुदस्सिर याकूब के साथ एनएन न्यूज वादी कश्मीर की पहली और वाहिद अपनी टीवी न्यूज चैनल एनएन न्यूज वादी कश्मीर की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली टीवी न्यूज चैनल। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि डाउनटाउन श्रीनगर में 200 के करीब दुकानदार जो हैं वो अब बेरोजगार होने वाले हैं, क्योंकि 200 दुकानों की लिस्ट तैयार की गई है। ये शहर के मुख्तलिफ मार्केट्स में पाई जाती हैं और इनको मुनज़्ज़म करने के लिए तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। ये तैयारियां कौन कर रहा है, ये महकमा किसके पास है, और सीधा सीधा मैं आपको बोलूंगा कि हम जो है बात कर रहे हैं श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी की। एसडीए के नाम से हम इसे सब जानते हैं। एसडीए किसके पास है, मैं आपको पहले ही प्रोग्राम के आगाज में बता दूं कि एसडीए का जो इंचार्ज मिनिस्टर है वो है उमर अब्दुल्ला, जो कि जम्मू कश्मीर के वजीर आला भी हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकार खुद कह रही है, ये एसडीए की वेबसाइट खुद कह रही है। और कुल मिलाकर मैं अगर आपको बता दूं तो इस वक्त जो है उमर अब्दुल्ला के पास तकरीबन 18 कलमदान है, 18 पोर्टफोलियो जो है वो उमर अब्दुल्ला के पास हैं। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि जो वजीर आला है उन्हें कभी कभी इस बात में परेशानी हो कि मेरे पास कौन कौन सा कलमदान है। लेकिन हम आपको बता दें कि जो हम एसडीए की बात करेंगे या फिर जेडीए की बात करेंगे, जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी या श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये कलमदान भी जो है उमर अब्दुल्ला के पास ही हैं। आज दिन में भी हमने इस पे प्रोग्राम किया था और आपको उनकी वेबसाइट भी दिखाई थी, जिसपे लिखा था उमर अब्दुल्ला का फोटो चिपका के हैं, साथ ही में लिखा है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और ब्रैकेट में लिखा है ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एसडीए। असल में जब हम एसडीए की बात करते हैं तो ये इनका जो पेरेंट डिपार्टमेंट है वो है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जिसके तहत ये काम करते हैं। एसएमसीपी उन्हीं के तहत आता है और इन सब की वजारत जो है वो उमर अब्दुल्ला ने अपने पास रखी है। आज मैं सीधी बात करूंगा, डाउनटाउन श्रीनगर के 200 दुकानदार में मुब्तला हो गए हैं। क्यों? फिरिस्त तैयार हो चुकी है, कार्रवाई किसी भी लम्हे शुरू हो सकती है और आज वजीर आला उमर अब्दुल्ला कहते हैं मुझे जिम्मेदार न ठहराएं, यह इंतजामिया का फैसला है। नहीं, मैं ये जवाब नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि हकीकत यह है कि श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी हुकूमत के मातहत है, उमर अब्दुल्ला के मातहत है। तमाम फैसले सरकार की इजाजत के बगैर आगे नहीं बढ़ते। तो फिर सच कौन छुपा रहा है, आवाम को गुमराह कौन कर रहा है? 200 दुकानों की फिरिस्त, 200 दुकानें, 200 खानदान, 200 जिंदगियों का रोजगार। फिरिस्त तैयार है, जांच मुकम्मल है, तमाम इलाके वाजा, नवहट्टा, खानियार, जैना कदल, सफा कदल, गोजवारा, हवल, हर जगह बेचैनी है और वजीर आला कहते हैं मुझे कुछ पता नहीं। यह कैसे मुमकिन है? आखिर यह बात हजम कैसे हो सकती है? वजीर आला साहब, आपने कहा था कि इंतखाबात नहीं लड़ेंगे, फिर आपने 2 निशस्तों से लड़ा और वजीर आला बन गए, और अब आप कह रहे हैं मुझसे सवाल ना पूछे, मैं जिम्मेदार नहीं। क्यों डरे हुए हैं? क्यों? क्या किस बात से घबराहट है? आप ही तो इस इदारे के सरबराह है, इसके इंचार्ज मिनिस्टर आप ही हैं। हर फाइल आपके दफ्तर से गुजरती है, हर हुक्म आपकी मंजूरी से जारी होता है, तो आज जिम्मेदारी से बात क्यों रहे हैं? आज जो सवाल मैं पूछ रहा हूं इसका जवाब जो है छुपाया नहीं जा सकता। पहला सवाल, 200 दुकानों की फिरिस्त किसने मंजूर की? दूसरा सवाल, क्या वजीर आला ने इस फिरिस्त को रोकने की कोशिश की? अगर नहीं तो क्यों? तीसरा सवाल, अगर कार्रवाई गलत है तो हुकूमत इसे फौरी तौर मनसूख क्यों नहीं करती? और चौथा सवाल, अगर कार्रवाई सही है तो वजीर आला जिम्मेदारी लेने से क्यों घबरा रहे हैं? यह दोहरा खेल नहीं है तो क्या है, और आवाम को आखिर कब तक बेवकूफ समझा जाएगा? सबसे अहम सवाल यही होगा कि क्या जो हम बात करते हैं एसडीए की, कहा जाता है कि जो आईएएस ऑफिसर होते हैं या केएस ऑफिसर होते हैं उनकी तैनाती तकर्रुरी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन करती है, या सीधे अल्फाज में कहूंगा कि एलजी खुद करता है। यह बात सही है कि जो तमाम आईएएस ऑफिसर है या केएस ऑफिसर है उनकी तकर्रुरिया जो है वो एलजी करते हैं। लेकिन बिजनेस ऑफ रूल्स क्या कहते हैं? आज हम हकीकत की बात करेंगे, कानून की बात करेंगे, सियासत की बात नहीं करेंगे। आज हम एक बहुत सीधी बात समझने की कोशिश करेंगे, वो बात जो शायद हुकूमत की गलियारों में तो सब जानते हैं लेकिन आवाम को कभी पूरी तरह नहीं बताई जाती। श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी एसडीए, ये वो इदारा है जो शहर में तामीरात, नक्शे, इजाजतनामे
और इन्हदाम जैसे बड़े फैसले करता है। अब ये इदारा किसके मातहत है, अवाम के जहन में अक्सर ये कंफ्यूजन होता है। चूंकि वाइस चेयरमैन को लेफ्टिनेंट गवर्नर तैनात करते हैं तो शायद वही इसके मालिक भी हैं। नहीं, हकीकत इसके बरक्स है। वाइस चेयरमैन की तकर्री जरूर लेफ्टिनेंट गवर्नर करते हैं, मगर वाइस चेयरमैन काम किसके मातहत करता है, किसको रिपोर्ट करता है, किसकी मंजूरी से फैसले आगे बढ़ते हैं? जवाब बहुत वाज़ा है। एसडीए बराह रास्त मुंतखब हुकूमत के मातहत चलता है और इस वक्त इस इदारे के इंचार्ज वजीर उमर अब्दुल्ला है। कानून में इसे बिजनेस रूल्स कहते हैं। इन बिजनेस रूल्स के तहत एसडीए को अपनी कार्रवाइयां, अपनी मंजूरियों, अपनी फिरिस्तों सब कुछ अपने इंचार्ज वजीर को रिपोर्ट करना होता है। यानी सीधी सी बात यह है कि शहर में 200 दुकानों की फिरिस्त बने, इनेदाम की तैयारी हो या कोई भी अहम तामीराती फैसला हो, इसकी जिम्मेदारी आखिर में उमर अब्दुल्ला की वजारत पर ही आती है। यह कोई सियासी जुमला नहीं, यह कानून की लिखी हुई हकीकत है। लेकिन आज जब यह सवाल उठा तो वजीर आला कह रहे हैं कि इंतजामिया का फैसला है, इन्हें कुछ नहीं बताया गया। तो सवाल यह है, अगर एसडीए को हुकूमत को रिपोर्ट करना होता है और हुकूमत के इंचार्ज वजीर उमर अब्दुल्ला ही है, तो फिर इतला किस जगह गायब हुई, कहां पर खामोश रही और क्यों रही? यह बात इतनी पेचीदा नहीं है जितनी दिखाई जाती है। सिर्फ बताने वाला कोई नहीं होता। अब हमको बस ये समझ आना चाहिए कि जिस इदारे का फैसला आपकी दुकान, आपकी जमीन, आपके मकान पर असर डालता है, वो इदारा बराह रास्त मुंतखब हुकूमत के कंट्रोल में है। इसलिए जब जो फिरिस्त बनती है, नोटिस निकलता है या इनेदाम की तैयारी होती है, तो इसकी जिम्मेदारी इदारे की नहीं, इसके वजीर की होती है। और एसडीए के वजीर उमर अब्दुल्ला इस जिम्मेदारी से खुद को अलग नहीं कर सकते। यह बात अवाम जान ले तो आधा मसला खुद हल हो जाएगा। हमने हालिया दिनों देखा था कि जब जम्मू में कार्रवाई की जाती है, जब गांधरबल के इलाके में इनेदाम मुहिम चलाई जाती है, तो उमर अब्दुल्ला ने जो है दो टोक अल्फाज में कहा था कि जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, मेरा उन पर कंट्रोल है नहीं। लेकिन आज हम बिजनेस रूल्स की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं। हम मान के चलेंगे कि जो वाइस चेयरमैन है श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी का, उसे भी जो है एलजी ने ही मुकर्रर किया, अपॉइंट किया। लेकिन बिजनेस रूल्स ये कहते हैं कि जो मिनिस्टर होगा, ये वाइस चेयरमैन उसे ही रिपोर्ट करेगा और एसडीए का जो कामकाज है वो इसी मिनिस्टर की निगरानी में चलता रहेगा। एसडीए के इस वक्त के इंचार्ज मिनिस्टर है उमर अब्दुल्ला। अब इस बात को मैं पहले वाज़ा कर दूं आपको कि आप सोच रहे होंगे कि यहां पे जब हम वजीर सेहत की बात करते हैं वो सकीना यत्तू हैं, दीगर महकमों की बात करते हैं तो जावेद रैना है, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उनको भी कुछ कलमदान दिए गए हैं। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि जो तकरीबन 18 के करीब कलमदान है, 18 पोर्टफोलियोज, वो अभी उमर अब्दुल्ला के पास ही हैं। यानी एक तरफ तो वो चीफ मिनिस्टर हैं ही, लेकिन कई वजारतें उन्होंने अपने ही पास रखी हैं। और इन्हीं वजारतों में एक वजारत है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का, जिनके तहत एसडीए और जेडीए और एसएमसी और जेएमसी यानी श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये सब जो है इसी महकमे के तहत काम करते हैं। और इस महकमे का इंचार्ज वजीर कौन है? वो है उमर अब्दुल्ला। अब उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि जो 200 दुकानों की फिरिस्त तैयार की गई हैं, उन्हें इस बारे में कोई इल्मियत नहीं, या हो सकता है कि वो कल को बता दे कि मुझे इस बारे में कोई इल्मियत नहीं, या ऐसा भी हो सकता है कि वो इस बात का भी दावा करे कि जो वहां के वाइस चेयरमैन हैं उन्होंने मुझसे कोई सलाह मशवरा नहीं किया। हम मान के चलेंगे कि उन्हें इस बात की कोई इल्मियत नहीं, उनसे कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया। लेकिन खुदारा ये बताइए कि आवाम क्या समझेगी? कानून के लिहाज से हम देखें या सियासत के हिसाब से? अगर आप सियासत की बात करेंगे तो लोग सियासत को समझने के लिए तैयार नहीं। जब आप बिजनेस रूल्स की बात करेंगे, कानून की बात करेंगे, हद इख्तियार की बात करेंगे, तो हम उस लिहाज से बात करने के लिए तैयार हैं और बात को समझने के लिए भी तैयार हैं। या तो आप जेडीए को बता दें कि वो आपकी फोटो और आपका पोर्टफोलियो वहां से हटा दे, और जेडीए बता दे, जेडीए और जो श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी है एसडीए, वो लोगों को बता दे कि अब उमर अब्दुल्ला जो है हमारे वजीर नहीं है, अब हम एलजी को डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं। क्योंकि लोग वेबसाइट पे यकीन करेंगे, कानून पे यकीन करेंगे, बिजनेस रूल्स पे यकीन करेंगे।
और यही वो रूल्स हैं जो आपको ये इख्तियार देते हैं कि आप वीसी से रिपोर्ट तलब करेंगे, आप उनसे पूछेंगे कि जो 200 दुकानों की फहरिस्त आपने तैयार की है, जिनके बारे में आप कहते हैं कि ये गैर कानूनी तौर पे तामीर हुई हैं और ये शहरी खास में श्रीनगर के हार्ट में मौजूद हैं, आप उनसे इनकी वजाहत पूछ सकते हैं। लेकिन आप देख लीजिए कि इसके बरक्स नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर चाहे लोगों की खिदमत करना वाकई में, तो इन्हें सियासत से हटकर हकीकी आईना जरूर देखना होगा, क्योंकि यह वो मसला नहीं है जहां पे वो अगरुल्लाह को वर्किंग कमेटी मीटिंग में नहीं बुलाएंगे। यह सियासत का मसला नहीं है, यह 2000 घरों का मसला है, 200 दुकानदारों का मसला है, 200 खानदानों का मसला है और उनसे जुड़े हुए वो लोग जो वहां पे एज अ सेल्समैन काम करते हैं, उनके रोजगार का मसला है। और अगर आप की सरकार यानी उमर अब्दुल्ला की सरकार मानती है कि यह लिस्ट नहीं बनना चाहिए था, तो बताइए कि इसको मनसूख करने के लिए आप क्या इकदाम उठा रहे हैं। अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, अगर आप प्रेस रिलीज इजरा करना चाहते हैं, तो लोगों को बजाय यह कि आप बताएं कि एसडीए जो है मेरी बात नहीं सुनता, एसडीए मेरी बात नहीं सुनता, मुझे फाइल नहीं भेजता, मुझे फाइल नहीं दिखाता, तो हमने दिल में भी कहा था अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो एएनए न्यूज जो है, आप एएनए न्यूज के ऑफिस से ये लिस्ट हासिल कर सकते हैं, क्योंकि बाद में ये ना कहना कि हमें खबर ना हुई। अब लोग भी इस वक्त परेशान हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं डाउनटाउन की, डाउनटाउन श्रीनगर में बड़ी कार्रवाई की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 200 से ज्यादा दुकानों की फहरिस्त तैयार, ताजरों में खौफ और बेचैनी बढ़ गई है। श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गैर कानूनी दुकानों की मुकम्मल फहरिस्त तैयार कर ली है और आने वाले दिनों में इन्हेदाम मुहिम शुरू होने के इशारे भी मिल रहे हैं। शहरी खास के कई बाजारों पर खतरे की तलवार लटक रही है। फहरिस्त मुकम्मल, कार्रवाई कभी भी किसी भी वक्त हो सकती है। श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी बराह रास्त मुंतखब हुकूमत के दायरे इख्तियार में आती है, इसलिए फहरिस्त तैयार होने से लेकर कार्रवाई की तैयारी तक पूरी जिम्मेदारी उमर अब्दुल्ला हुकूमत पर ही बनती है। हुकूमत एक तरफ इंतजामिया को कसूरवार ठहरा रही है, मगर हकीकत यह है कि एसडीए की हर कार्रवाई हुकूमत की इजाजत और निगरानी में ही होती है, इसलिए जिम्मेदारी से बचने की कोशिश अवाम के सवालों का जवाब नहीं हो सकता। अगर ये कार्रवाई वाकई खैर जरूरी है तो फिर हुकूमत ने फहरिस्त तैयार होने से पहले मुदाखलत क्यों नहीं की? ये वो सवाल है जिसका जवाब उमर हुकूमत से लोग मांग रहे हैं। यह कहना कि इंतजामिया मुंतखब हुकूमत को एतमाद में नहीं ले रही है, अपनी जिम्मेदारी से इनकार करने के बराबर है। एसडीए हुकूमत के मातहत इदारा है और हर कदम का बोझ हुकूमत पर ही आता है। उमर अब्दुल्ला ने जो कार्रवाई को चुनिंदा और सियासी करार दिया, लेकिन इनके बयानात ने उलझन और बढ़ा दी, क्योंकि इदारा इन्हीं की हुकूमत के कंट्रोल में है। अब आज अगर उमर अब्दुल्ला कहे कि मुझे काम करने की इजाजत नहीं दी जाती, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, तो उन्हें यह बात जो है इस तरीके से नहीं कहनी चाहिए। फिर उन्हें कहना चाहिए कि जो बिजनेस रूल्स हैं उन्हें फॉलो नहीं किया जाता है। फिर उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने कितनी चिट्ठियां जो है जेडीओ को लिखी, उन्होंने अपनी हुकूमत की सतह पे कौन सी इंक्वायरी जो है उसका हुक्मनामा जारी कर दिया। इस बारे में मुझसे मजीद बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे साथी आरिफ रशीद। आरिफ, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, एक तरफ जो है मुंतखब हुकूमत उमर अब्दुल्ला सरकार ये बता रही है कि आईएएस ऑफिसर या केएस ऑफिसर उन पर मेरा कंट्रोल नहीं है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आज एसडीए जिसके इंचार्ज वजीर ही उमर अब्दुल्ला है, वो एक ऐसा फहरिस्त तैयार करती है 200 दुकानों की जो शहर खास में है, और उन्हें मुनज़्ज़म करने की तैयारियां मुकम्मल तौर पर चल रही हैं। आम लोग इसको कैसे देखते हैं? जी आरिफ साहब बताइए। जी आरिफ, आरिफ आपको मेरी आवाज आ रही है? आरिफ, मैं आपको बता दूं, मैं आपको पूछ रहा हूं इस बारे में कि जो आज 200 दुकानों की फहरिस्त तैयार की गई है और दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला इस मसले से जो है पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनका यह कहना है कि जो भी ये इनेदाम की कार्रवाइयां हो रही हैं उन्हें कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया गया, यूं दूसरी जुबान में कहा जाए कि उनसे सलाह मशवरा नहीं किया गया। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 200 दुकानों की इनेदामी की कार्रवाइयां तेज पर चल रही हैं। आम लोग इसको कैसे देखते हैं?
ख़वातीन और हज़रात, आज के प्रोग्राम में हम आपको बता रहे हैं इस सिलसिले में कि किस तरीके से जो है हुकूमत इस जिम्मेदारी से भागने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब हम कानून बिजनेस रूल्स की बात करते हैं तो हम आपको यही कहेंगे कि एसडीए और जेडीए उसके इंचार्ज मिनिस्टर है उमर अब्दुल्ला। और अगर आपको यकीन ना हो तो आप दोनों की वेबसाइट देख सकते हैं, जहां पे उन्होंने लिखा है कि उमर अब्दुल्ला की फोटो के साथ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और साथ ही में लिखा है कि ऑनरेबल इंचार्ज मिनिस्टर। डाउनटाउन श्रीनगर में 200 गैर कानूनी दुकानों की फहरिस्त तैयार, इनेदाम का खदशा जो है वो मंडला रहा है। श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने डाउनटाउन के मुख्तलिफ इलाकों में कायम 200 से जायद दुकानों की फहरिस्त तैयार की है, जिन्हें अथॉरिटी ने गैर कानूनी तामीरात करार दिया। बाखबर ज़राए ने एनएन न्यूज को बताया कि इस फहरिस्त में पुराने शहर की कई मकामी मार्केटों में कायम तिजारती ढांचों को दर्ज किया गया है, जिन पर तामीराती कवानीन की खिलाफ वर्जी या गैर मजाज तामीरात के इल्जाम है। अंदरूनी जांच के बाद तैयार की गई ये दस्तावेज मुमकिन कार्रवाई का पेश खीमा करार दी जा रही है। तब यह वाजा नहीं हो पाया है कि आया एसडीए फौरी तौर पर इनेदामी कार्रवाई शुरू करेगी या पहले नोटिस जारी होंगे, क्योंकि हालिया दिनों में इस तरह की कार्रवाइयों के खिलाफ सियासी दबाव बढ़ गया है। ये दुकानें शहर खास के कई इलाकों में वाक़ा है, जिनमें नवट्टा, खानियार, जैना कदल, सफा कदल, हवल, गोजवारा, ईदगाह, रहनावारी, मलिक आंगन, वानियार, सोरा, बसपुरा और मुल्हका मकामात शामिल है। यह पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब कल वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने राजभवन इंतजामिया और इसके तायनात अफसरान पर तनकीद करते हुए कहा कि वो मुंतखब हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर इनेदामी मुहिम चला रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अब्दुल्ला ने इल्जाम लगाया कि बिल्डोजर बना वजीर की रजामंदी के इस्तेमाल किए जा रहे हैं और कार्रवाइयां चुनिंदा और सियासी बुनियादों पर हो रही हैं। उन्होंने कहा कि इनकी सरकार गैर कानूनी कब्जों की हिमायत नहीं करती, लेकिन सवाल यह है कि कार्रवाइयां सिर्फ चंद इलाकों और मखसूस लोगों तक क्यों महदूद है। अपोजिशन जमातों ने भी जम्मू और वस्ती कश्मीर बशमूल गांदरबल में इनेदामी कार्रवाइयों पर अदम शफाफियत और यकसानियत के फुकदान पर तशवीश जाहिर की है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो नया लिस्ट सामने आया है जिसमें कहा जा रहा है, मैं आपको बता दूं कि मेरे हाथ में वो लिस्ट है, 12 पन्नों पर मुश्तमिल जो है ये लिस्ट है। इसमें 201 दुकानों की फहरिस्त है जिनके बारे में कहा गया है या तो वो गैर कानूनी तौर पर मुकम्मल तौर पर तामीर हुई है, या फिर कहा गया है कि उन्होंने अपने दुकानात की हाइट बढ़ा दी है, उनको रेस किया है, या फिर ये कहा गया है कि उन्होंने अपनी दूसरी मंजिल जो है गैर कानूनी तौर पे बढ़ा दी है। अब एसडीए जो है इस बात की मुकम्मल तैयारी कर रही है कि वो इन दुकानात के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी, यानी उन्हें मुनहदिम किया जाएगा, जमीन बोस किया जाएगा। लेकिन सबसे अहम सवाल एनएन न्यूज आज आम गरीब की तरफ से, आम दुकानदार की तरफ से, आज आम ताजिर की तरफ से, आम शहरी की तरफ से उमर अब्दुल्ला से यह पूछ रही है कि एसडीए के इंचार्ज मिनिस्टर आप हैं, हम इस बात को मानते हैं कि जो आईएएस और केएस ऑफिसर्स हैं उनकी तकर्रुरी, उनका अपॉइंटमेंट एलजी करता है, लेकिन बिजनेस ऑफ रूल्स में साफ साफ लिखा है उन्हें अपॉइंट जो है एलजी करेगा, लेकिन वो रिपोर्ट जो है कंसर्न हुकूमत को करेंगे, इलेक्टेड गवर्नमेंट को करेंगे, या फिर यूं कहिए कि इंचार्ज मिनिस्टर को करेंगे। यानी जो जिस महकमे का मिनिस्टर होगा उस का जो एचओडी होगा महकमे का, या यूं कहिए आईएएस केएस ऑफिसर होगा, उन्हें जो है कंसर्न मिनिस्टर को रिपोर्ट करना है। जब हम एसडीए की बात करते हैं जिन्होंने 201 दुकानों की लिस्ट बनाई है, उसके इंचार्ज जो है वो उमर अब्दुल्ला है, और उमर अब्दुल्ला अभी तक खामोश है कि ये लिस्ट कैसे बनी, और वो इस बात पर भी खामोश है कि जो जम्मू में और जो गांदरबल में कार्रवाई हुई अपनी हुकूमत की सतह पे उन्होंने कौन सी इंक्वायरी का हुक्म दिया। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं आरिफ, जो दिन भर जो है इस खबर पर नजर बनाए हुए थे। आरिफ, जिस तरीके से हम देख रहे हैं 12 पन्नों की पेज, 201 दुकान, शहर खास जिसे हम डाउनटाउन के नाम से जानते हैं, और इस इलाके में नावट्टा भी आता है, खानियार और दीगर इलाके इसमें शामिल है, जहां पे जो है तलवार लटक रही है कि कभी भी इन 201 दुकानों को जमीन बोस किया जा सकता है। और दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला जो है एसडीए के इंचार्ज मिनिस्टर हैं, फिर भी हुकूमत कहती है आईएएस और केएस हमारे इख्तियार में नहीं। शहरी खास के इलाकों की खबरें सामने आ रही है कि यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे जो इंतजामी कार्रवाई है वो शुरू की जाएगी, जितनी भी गैर कानूनी तजावुजात है उनको यहाँ पे मिसमार किया जाएगा। लेकिन अगर बात करेंगे यहाँ पे जिस तरह से 12 गांदरबल और जम्मू में जो कार्रवाई अमलाई गई, उसके बाद से कहीं ना कहीं जहाँ पे जो है शिकायतें जो
लोगों ने की कि यहाँ पे उमर अब्दुल्ला की हुकूमत के वजह से तरफ से जो है उनको मायूसी का शिकार होना पड़ रहा है, रिलीफ मिलने के बजाय हमें कठिनाइयां जो है मिलती जा रही है। और बाद में जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने कल तरदीद की कि हमारी हुकूमत को जो है उसकी तस्दीर करने के लिए इस तरह के अहकाम जारी किए जा रहे हैं, इस तरह के इकदाम जारी किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे थे इस सबसे। हालांकि यहाँ पे अगर देखेंगे मंत्रालय जो है इस विभाग का वो खुद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के पास है, उसकी सहमति के बगैर इस तरह के इकदाम जो है कतई तौर पे यहाँ पे जो है इजाजतनामा नहीं मिल सकता है। हालांकि अगर यहाँ पे कल की बात करेंगे, जिस तरह से अब यहाँ पे शहरी खास के इलाकों की जो एक लिस्ट सामने आई है 200 दुकानों को मुनज़्ज़म करने की कार्रवाई जो शुरू होने वाली है, तो उस हवाले से यहाँ पे अगरचे एएनएन ने पूरी तरह से आज दिन भर ये रिपोर्ट दिखाई या दूसरे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से इसकी तशहीर की गई है, तो अगर कल जाके वहाँ पे शहरी खास में अभी निज़ामी कार्रवाई शुरू हो जाती है तो क्या दोबारा से यहाँ पे देखने को मिला? मुझे ये बताइए आरिफ, मेरी आवाज आ रही है, एक अहम बात आपसे पूछना चाहूंगा। मुझे जी खुद ही उसके देखरेख में अगर एलजी प्रशासन की जानिब से इसके खिलाफ जो है कार्रवाई जो है यहाँ पे शुरू भी की जाएगी, लेकिन इस तरह से आज ये मीडिया में पूरी तरह से चर्चा में रहा, तो यकीनी तौर पे उमर अब्दुल्ला को आज ही सामने आना था। कार्रवाई के बाद अगर सामने आके इस तरह से दावा करेंगे फिर कि हमने राजभवन से यहाँ पे इजराई ऑर्डर की हुई है, हमारी जानिब से कोई इसमें हाथ नहीं है, तो फिर वहां पे लोग जो है कतई तौर पे उन बयानात को मुस्तरद करेंगे और साफ तौर पे यहाँ पे उमर अब्दुल्ला की सरकार के लिए जो ऑलरेडी काफी पेचीदगियां जो है पैदा हो गई है, उनसे यहाँ पे उनको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि दिन ब दिन लोगों में आक्रोश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये कार्रवाई जो है कहीं ढकी छुपी नहीं है, बल्कि पिछले कुछ सालों से इस पे काम भी हो रहा था, लिस्ट पे मुरतब की जा रही थी। जब पहली बार बुलडोजर चलाया गया था तो उस वक्त गरीबों का रोना रोके आगे कर दिया गया था। हालांकि जो बड़े बड़े मगरमच्छ है जम्मू कश्मीर में इस जो इलीगल एनक्रोचमेंट हुई है उसमें शामिल है, उनको सबक सिखाने के लिए पहले ही अगर यहाँ पे कार्रवाई शुरू कर दी गई थी, लेकिन अब की बात जिस तरह से पीडीपी ने भी जो है असेंबली इजलास के दौरान ये बिल एक पेश की थी यहाँ पे असेंबली के दौरान, तो उसको भी एनसी के लीडरान की जानिब से, स्पीकर की जानिब से उसको मनसूख कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। और आज उसी तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे अपोजिशन जमातें बिल्कुल पीडीपी जो है उसको मुहर्रा बनाकर लोगों में एनसी के खिलाफ किस तरह से यहाँ पे खीमाजन कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि हमने इसी को रोकने के लिए वो बिल यहाँ पे असेंबली में पेश की थी, लेकिन उसको एनसी ने ही नकार दिया और यहाँ पे बिल्कुल घेरा तंग किया जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत का। हालांकि लोग भी कहीं ना कहीं काफी आक्रोश में नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस तरह से जो आशियाने यहाँ पे बने हैं, जो चाहे गरीब हो चाहे मगरमच्छ हो, हर किसी को के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि बाकायदा तौर पे आज जो लिस्ट इज्दा हुई है, बाकी यहाँ पे अगर सोर्सेज की बात करें तो उनके मुताबिक जो है अगले कुछ हफ्तों में बाकी अजला में भी इस तरह की कार्रवाई जो है शुरू की जाएंगी। तो यहाँ पे जो असम किया है हुकूमत ने कि यहाँ पे पूरी तरह से जो भी इलीगल एनक्रोचमेंट्स है उनको यहाँ पे फिर से जो है यहाँ पे नेस्तनाबूद किया जाए, उनको मिसमार किया जाए, जो भी गैर कानूनी तजावुजात खड़े किए गए हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जो अवाम की जानिब से भी बार बार बताया गया है कि जो बड़े मगरमच्छ जिन्होंने यहाँ पे इलीगल एनक्रोचमेंट जो है दहाइयों से करके रखी है, अपने जो है 4-4, 5-5 मंजिला इमारतें खड़ी कर रखी है, कमर्शियल हाउस बना के रखे हैं, क्या उनके खिलाफ भी, उनके फॉलोअर्स तक भी जो है कानून का ये जो हाथ पहुंच पाएगा या गरीबों को जो है दोबारा से इसमें घसीटा जा रहा है? तो कुल मिलाकर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए काफी हालात जो है बढ़ने वाले हैं, लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है और पीडीपी या बाकी दीगर रीजनल पार्टीज जो है वो यहाँ पे निशाना साध रहे हैं हुकूमत पे कि यहाँ पे जो है मिलजुल के बीजेपी के साथ इस तरह की कार्रवाई में मसरूफ अमल है। हालांकि यहाँ पे 2 दिन पहले ही जिस तरह से शहरी खास के इलाके जात की जो 201 दुकानों के फेर सामने आई है, उसमें किस तरह से यहाँ पे उमर अब्दुल्ला जो है अपना पक्ष आगे रखेंगे वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि जम्मू और गांधरबल की कार्रवाई को उसने साफ तौर पे कल मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए पल्ला तो झाड़ दिया, लेकिन अब कल यहाँ पे अगर शहरी खास में ये कार्रवाई हो जाएगी। हालांकि एएनएन पे हमने जो है आज सुबह से ये रिपोर्ट दिखाई कि 201 दुकानों की फीस बन गई है इंतजामी कार्रवाई के बाद। क्या दोबारा से यहाँ पे लोगों को बेवकूफ बनाया जाएगा कि हमने कोई ऑर्डर इशा नहीं किया, ये राजभवन की साजिश है, लेकिन उनके कानों तक ये खबर तो पहुंच चुकी होगी। अब इसको रोकने के लिए, इसको टालने के लिए उमर अब्दुल्ला की जानिब से कौन से इक़दाम उठाए जाएंगे? क्या राजभवन को यहाँ पे खत लिखा जाएगा उनकी जानिब से या रेजिस्टेंस के खिलाफ दिखाई जाएगी? अगर उनकी जानिब से फैसला नहीं किया गया है
तो यकीनी तौर पे यहाँ पे बड़ी आने वाले दिनों में ये देखने वाली बात होगी कि इस इंतजामी कार्रवाई जो है कब ये शुरू की जाएगी, क्योंकि पहले पंजे का यहाँ पे डर और खौफ कहीं ना कहीं शहर खास के लोगों में भी आज साफ नजर आ रहा था और पूरी जम्मू कश्मीर के लोग जो है तसव्वुर का शिकार है कि जो 2019 में बुलडोजर रुका था, शुरू होने के बाद उमर अब्दुल्ला की हुकूमत ने दोबारा से इसको चालू करके दोबारा से शुरू करके लोगों को खौफ हरास में मुब्तला कर दिया है। जी आरिफ, आपको मेरी आवाज साफ आ रही है? आरिफ, आपको मेरी आवाज साफ तरीके से आ रही है? बिल्कुल मुदस्सिर जी। आरिफ, एक अहम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। आज दिन में मुझे जाती तौर पे बहुत सारी फोन कॉल्स आई, हमारे जो ऑफिशियल नंबर्स हैं एनएन न्यूज के, उन पे बहुत सारी फोन कॉल्स आई और मेरी टीम मुझे बता रही है कि आपको भी कई लोगों ने फोन किया जिनका ताल्लुक एक सियासी पार्टी से हैं और वो धमका रहे थे कि आप जो है इतनी मुखालफत ना करें, लोगों की आवाज ना बने, गरीब की बात ना करें, आप जो है हमें सियासत करने दें और गरीब की आवाज को दबाने में हमारी मदद करें। क्या आपने उनको माकूल जवाब दे दिया? बिल्कुल मुदस्सिर, अगर आज की बात करेंगे जिस तरह से सुबह से ही लोगों को आगाह करने के लिए या इंतजामी कार्रवाई के हवाले से जो है बाखबर रखने के लिए सुबह से ही जो हमने नशरियात शुरू कर दी, उस हवाले से मुझे भी काफी फोन कॉल मौसूल हो गई। क्या आप इतना तलक क्यों बोलते हो? नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसी जो है लोगों की हिमायत करना है, लोगों का साथ देना है, लेकिन इस तरह की कार्रवाई जो है जरूरी करना है क्योंकि पिछले 40-50 सालों से जो यहाँ पे लूट खसोट हो रही थी उसको दूर करना है। तो उस हवाले से जो है आपका भी साथ हमें चाहिए था, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। तो हमने साफ तौर पे उनको बताया कि जो मैनिफेस्टो में आपने बातें की थी, जो लोगों का हक दिलाने के लिए आपने वादे किए थे, उस पे काम करने के बजाय आप लोगों पे जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं कयामत डालने के मोड में नजर आ रहे हो। हालांकि मगरमच्छ इसमें काफी है, बार बार हमने जो है अपनी माध्यम से एनएन न्यूज से बार बार ये अरबाब इक़्तिदार तक पहुंचाना चाहा कि किस तरह से यहाँ पे बड़े मगरमच्छों की जानिब से इतनी इलीगल एनक्रोचमेंट, इलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कर्जे खड़े कर दिए गए हैं, तामीरात बना दिए गए हैं जो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं अवाम का खून चूसने के मुताबिक है। लेकिन यहाँ पे गरीब अवाम भी अगर इस जुमरे में है, उसकी रिलीफ के लिए कौन से इकदाम नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से, हुकूमत की जानिब से उठाया गया है या लोगों को राहत देने के लिए कौन से इकदाम उठाए जाने हैं। अगर मगरमच्छों को सबक सिखाना है तो बिल्कुल वहां से शुरू कीजिए। इस तरह से छुपे पर्दे के पीछे राजभवन का नाम लेके क्यों आप लिस्ट शाया करने के बाद नाम जो है इल्जाम को दूसरे पे डालते हो? आप खुले आम क्यों नहीं कहते हो कि हमें कौन सी पॉलिसी अख्तियार करनी है? इस तरह से हमें अपनी हुकूमत साथी चलानी है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, पहुंचाने के लिए जो न्यूज हमेशा से काम करता है वो करता रहेगा, क्योंकि हमारा जो मकसद है जो बहुत शुक्रिया आरिफ, बहुत शुक्रिया आरिफ अहम जानकारी के लिए। लेकिन मैं दो टूक अल्फाज में जो है बता दूं उन लोगों को जो हमें फोन कॉल करके डराने की कोशिश करते हैं, किसी और से फोन कॉल करा के डराने की कोशिश करते हैं। लेट मी बी लाउड एंड क्लियर टुनाइट, एनएन न्यूज इज नॉट गोइंग टू गो डाउन बिफोर एनी पॉलिटिकल पार्टी, एनी पॉलिटिकल प्रेशर। एनएन न्यूज आम लोगों की आवाज है, गरीब की आवाज है और एनएन न्यूज झुकने वाले नहीं है। एनएन न्यूज जो सच की आवाज है उसे खामोश नहीं किया जा सकता। आप इससे ज्यादा भी प्रेशर हम पर डालने की कोशिश करें, आप 10 नहीं 10,000 लोगों से हमें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें, हम सच का साथ नहीं छोड़ेंगे। आप कितना ही प्रेशर हम पर डालने की कोशिश क्यों ना करें कि हम ये न्यूज जो है ना चलाएं या जो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन पे जो है हम अपनी न्यूज को डिलीट करें, एनएन न्यूज ऐसा नहीं करने वाली। आपको जो करना है आप कर लीजिए। आप चाहे सियासी दबाव हम पे बनाए या किसी और तरीके का थ्रेट हमें करे, एनएन न्यूज इज नॉट गोइंग टू गो डाउन। एनएन न्यूज खामोश रहने वाली नहीं है, क्योंकि जिस दिन एनएन न्यूज खामोश होगी समझ लीजिए कि जम्मू कश्मीर के आम आवाम की आवाज दब गई। एनएन न्यूज हर शहरी की आवाज है, एनएन न्यूज जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज है। और अगर कुछ लोग, ये कुछ चमचे लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगे तो एनएन न्यूज इस बात में कोई भी घबराहट महसूस नहीं करेगी कि लोगों को बता दे कि कौन कौन चमचे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि एनएन न्यूज पर सच्चाई सामने ना आए। मैं मुदस्सिर याकूब, एनएन न्यूज वादे कश्मीर की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली टीवी न्यूज चैनल, वादे कश्मीर की पहली और वाहिद अपनी टीवी न्यूज चैनल। खुदा हाफिज।